व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू होती है जहां पे हमें पता चलता है कि सैंपल पेपर 2025 के रिलीज हो चुके हैं। तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं अगर हम सीएस और आईपी के बच्चे हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कैसे हमें डाउनलोड करना है। अभी तो नया नवेला सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो आप जैसे ही इसकी cbseacademics.nic.in पर आएंगे तो आपको सामने यहाँ पर मिल जाएगा अकेडमिक्स वाले सेक्शन में यहाँ पर। बट कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो नए नोटिफिकेशन ऊपर आते जाएंगे और ये थोड़ा नीचे नीचे होता जाएगा एंड गायब हो जाएगा। बट आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है, कुछ नहीं, ये ग्रीन कलर वाली जो cbseacademics.nic.in है, आपको यहाँ जाकर के सैंपल पेपर पर क्लिक करना है 25 एंड जो भी आपकी क्लास है 10th या 12th आप जस्ट क्लिक कर। एक टेबल आपको अपीयर होगा, एक तरफ सब्जेक्ट है, सैंपल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है एंड देन उसकी मार्किंग स्कीम है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ऊपर जाते देखो असेंडिंग ऑर्डर में सी फॉर कंप्यूटर मिल जाएगा। तो ये आपके कंप्यूटर का पेपर है और इसी के साथ में मार्किंग स्कीम भी है जो उन्होंने दे रखी है। अब चलते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर। अब ध्यान से सुनिए क्या है कि भाई इस सैंपल पेपर का एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट कहता है कि भाई जो लास्ट में एक थप्पड़ बजने वाला है ना, वो कितनी जोर से बजने वाला है, तो उसका एहसास है ना थोड़ा सा हो जाए तो वो एहसास आपको सैंपल पेपर करने से, उसको देखने से हो जाएगा कि भाई थप्पड़ जो आने वाला है वो कितनी जोर से आने वाला है, हम ये कितना रेडी है जो रहना चाहिए। तो ऐसा है कि भाई क्वेश्चंस का लेवल ऑफ कोर्स जो है वो अप होता है आपके मेन पेपर्स के अंदर। यहाँ पर आपको एक तरीके से एक पैटर्न मिल जाता है कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चंस हैं जो उठ करके आने वाले हैं, हर कितने सेक्शन होंगे, हर सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जैसे कि नेटवर्किंग का केस स्टडी है वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो सैंपल पेपर में गिवन है तो डेफिनेटली आपको मेन पेपर में दिखेगा, है ना। तो ये चीज है कि आपको सैंपल पेपर है ना, जैसे अगर मैं सैंपल पेपर निकाल लूं ये वाला है ना हमारे कंप्यूटर साइंस का, तो जैसे मैं सैंपल पेपर को निकालूंगी ना तो आपको मेन पेपर में भी पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का ही मिलेगा एंड दैट वुड बी बिलोंग्स टू पाइथन रिवीजन टूर से ही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको पाइथन रिवीजन टूर से ही मिलेगा। फिर अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करोगे वो भी आपको पाइथन रिवीजन टूर से मिलेगा। तो ऐसे करके जब आपको अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज कर लोगे ना तो आपका जो मेन पेपर है उसमें आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मतलब इतने क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। तो यानी कि मैंने अब इसको ना पूरा तामझाम ना करते हुए एक छोटा सा आपका बना लिया है। छोटे से में आपको कह दो ना कि बहुत बड़ी सी बात है जो बताई जाएगी कि भाई कहाँ से आपको कितना पोर्शन है जो करना है। अब देखो क्या है, अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछो कि भाई क्या मेजर चेंजेस है, तो ऐसा कोई आपके पास में बड़ा कोई चेंज है जो नहीं है। ठीक है कि यहाँ से चीजें आएंगी, मतलब एक तरीके से है ना कि जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो 35 से 37 क्वेश्चन का होना वाज अ मेजर बिग चेंज। ऐसा कोई मेजर चेंज है नहीं, एज इट इज जैसे लास्ट ईयर था सेम पैटर्न इन्होंने अभी फॉलो किया है, कुछ भी चेंज है जो नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि ये सबसे बड़ी ताकत है आपका पाइथन रिवीजन टूर है जो, क्योंकि आप इसको ऑलमोस्ट मतलब हर सेक्शन के अंदर ही पाओगे। मैंने इसको पाइथन रिवीजन टूर अकेला नाम ना दे करके जैसे लिस्ट, ब्रेक, डिक्शनरी इनमें तोड़ दिया है कि भाई पीआरटी पाइथन रिवीजन टूर में भी कहां पर तुम्हें निशाना है जो मारना है, क्योंकि पाइथन रिवीजन टूर अपने आप में बहुत बड़ा है। तो आपको अगर उसमें से पढ़ना है ज्यादातर तो क्या पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको पाइथन रिवीजन टूर और एक अलग अलग नाम है जो दे दिए। तो देखो अब क्या है कि आपके जाते ही आपको ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आया जो कि किससे आया, पाइथन मॉड्यूल्स के अंदर से जो आपने 11th में पढ़े थे। स्टैटिस्टिक्स हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया, है ना। तो वो जो मॉड्यूल आपने पढ़े थे ना उसमें से आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर से क्वेश्चन मिल गया, पहला ही क्वेश्चन। बट अगर हम सैंपल पेपर एनालिसिस एक बार थोड़ा सा ब्रेक करके अगर हम यहाँ एक बार थोड़ा सा पेपर को ही ओवरव्यू कर लेते हैं, है ना, कि जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको फिर से पाइथन रिवीजन टूर है, देन आपका फिर से देखो पाइथन रिवीजन टूर है, देन आपका पाइथन रिवीजन टूर, फिर आपको देखो हैविंग से, ग्रुप बाय से यहाँ से क्वेश्चन है जो आ रखे हैं, सेविंग, अच्छा देखो करेक्शन वाला क्वेश्चन है जो बेसिकली आपको आया। तभी मैं कहूँ कि यार ये क्या आपसे पूछ लिया, मतलब ग्रुप बाय से पहले हैविंग को यूज करके। बाकी देखो आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर से क्वेश्चन है, इसमें से पिछली बार बड़ा क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, बट इस बार वो नहीं है। ठीक है, देन आपको देखिए कितना पाइथन रिवीजन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लिस्ट हो, डिक्शनरी हो या आपका स्ट्रिंग ही क्यों ना हो।
फिर आपको एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आ गया रेंडेंट का, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल का। इस पर भरोसा मत करना। एक बार ही क्या था कि सैंपल पेपर में आपके पास इससे क्वेश्चन ही नहीं आया था, आई थिंक लास्ट ईयर की बात थी ये, लेकिन आपको क्वेश्चन मेन में आ गया, तो आपको रैंडम को तो करके ही जाना है, राइट। अब क्या है आगे आपको देखो, वर्किंग विद फंक्शन, लास्ट ईयर इसके क्वेश्चन थोड़े कम थे, अगर हम वर्किंग विद फंक्शन की बात करते तो एक आधा क्वेश्चन ही था आपके पास में, ठीक है। फिर आपके पास देखो ये डीबीएमएस के अंदर से क्वेश्चन है, देन आपके पास स्ट्रिंग के अंदर से स्प्लिट फंक्शन आपसे पूछ ले। स्प्लिट तो आप कह लो जहर है आपके पास, इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल की बात हो या नॉर्मल भी, देखो इसने इसमें डाल ही दिया है। देन आपके पास डीबीएमएस के अंदर से है एसक्यूएल आ गया। फिर आपको देखो नेटवर्किंग के लगातार क्वेश्चंस आ गए। मेरे को लगता है वो क्या कर रहे थे, बुक खोल के बैठे थे, अब नेटवर्किंग के तीनों डाल दो, अब इसके डाल दो, है ना, ऐसे कर रहे थे। फिर आपके पास 21, 20 और 21 आपका असर्शन रीजन है, तो 2 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन से आ गए, ठीक है, डीबीएमएस दे दिया, और एक में आपके पास ये लिस्ट ही है जो दे दिया। मतलब लिस्ट तो आप कह लो खतरनाक चीजों के अंदर से एक है। फिर आपके पास देखो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे कि भाई एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के अंदर कभी अंतर है जो पूछ लेगा, तो आप यूजुअली ऐसी चीजों को छोड़ के जाते हो। आप अगर होते तो आप डेटा टाइप पढ़ लेते, इनको छोड़ देते, ना ना ना, छोड़ना नहीं है, कहां से कहानी कुरेद करके आ जाए किसी साल के अंदर कुछ भी पता नहीं है ना। अच्छा, ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस आपको यहां पर पूछा गया। फिर आप देखो आपको एरर वाला क्वेश्चन है जो भाई ढूंढ के बता दो, 4 एरर होंगी इसके अंदर पक्का, क्योंकि 2 नंबर का आधे आधे नंबर की। अब आप सोचो 1 नंबर की एरर तो देने से रहा। देन आपके पास में है यहाँ पर बिल्ट इन मेथड्स हो गए, आपको बताने हैं, तो 2-4 आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज यू जस्ट नीड टू प्रिडिक्ट। अब देखो इसके अंदर भी क्या है, लिस्ट है आपके पास, है ना। देन आपके पास अगर आगे गए तो पार्टीशन आ गया, भाई स्प्लिट पीछे, मतलब स्प्लिट आ गया तो पार्टीशन पीछे कैसे रहे, काउंट आ गया आपके पास में। देन आपको हमेशा की तरह, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज मिसिंग, कि आपको जो प्रोग्राम्स आते थे ना बेसिक्स लिस्ट के या बेसिक्स ऑफ प्रोग्राम उसके पाइथन के, तो उनमें लिस्ट का प्रोग्राम वाज मिसिंग, बट नाउ इट केम अगेन और 2 नंबर का आया है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर आता था 3 मार्क्स का, अभी आपको ये भी ऐड है जो हो चुका है। देन आपके पास फिर से देखो प्रोडक्ट आउटपुट है जिसमें बेसिक्स ऑफ पाइथन लूपिंग और डिक्शनरी ऐड कर दिया, ठीक है। देन आपके पास ये बेसिक्स आपका एसक्यूएल के अंदर से है। फिर आपको थ्योरी वाला जो क्वेश्चन लिखने को आता है फ्रॉम नेटवर्किंग वो तो है। देन आपके सी सेक्शन के अंदर जो हमेशा से टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम आता रहा है 3 मार्क्स का ही, वो है, ठीक है। फिर अब अगर आप आगे आओगे तो आपको स्टैक 3 नंबर का जो सदियों से प्रोग्राम चलता आ रहा है वो है आपके पास में फिर से। फिर आउटपुट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको हमेशा से आता जा रहा है। देन आपके पास अब उसके ऑब्लिक में आपसे क्वेश्चन है जो पूछ लिया कि भाई वो नहीं तो ये बता दो। देन डी सेक्शन में आपके पास में 4 क्वेश्चंस हैं, है ना। पहला आपके पास एसक्यूएल है, अब उसी के अंदर से आउटपुट भी आपसे पूछ लिए। फिर सीएसवी फाइल का प्रोग्राम है जी, 4 नंबर का आपके पास में, है ना। फिर अब अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जॉइंस आ गया, 2 टेबल्स आपके पास में गिवन हो गई, ठीक है। फिर आप देख लो आपके पास ये कनेक्टिविटी का प्रोग्राम है, तो वो जो आपको आता था ना क्वेश्चन एक्सेप्शन हैंडलिंग का 4 मार्क्स का लास्ट ईयर जो आया था, वो अब भी आपको नहीं दिया इसके अंदर। देन 2 ही क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन 5 के अंदर। द फर्स्ट दैट इज ऑफ 5 मार्क्स दैट बिलोंग्स टू आपका बाइनरी फाइल, और लास्ट वाला इज नेटवर्किंग केस स्टडी, ठीक है। तो ये कहानी आपकी समाप्त होती है। अब आते हैं हम इसके ऊपर। तो मैं जैसा बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि भाई ये था आपके पास मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ब्रेक, कंटिन्यू, मतलब दिस इज ऑल्सो फ्रॉम कहाँ से आपके पास सेक्शन 1 के अंदर से, सॉरी ये आपके पास सेक्शन 2 के अंदर से, बट एक बार हम सेक्शन 1 देखते हैं, है ना। तो ये फिर आपके पास लिस्ट से 2 क्वेश्चन आ गए, देन आपके पास डिक्शनरी से क्वेश्चन आ गया, ऑपरेटर से 2 क्वेश्चन है ना। देन एसक्यूएल के अंदर से, डीबीएमएस के अंदर से, स्ट्रिंग के अंदर से। फिर देखो एक एक क्वेश्चन आपको हर जगह ही देखने को मिला है, एक एक नंबर का, हर उसके अंदर से रैंडम मॉड्यूल हो गया, वर्किंग विद फंक्शन हो गया, देन नेटवर्किंग का क्वेश्चन हो गया आपके पास में, 3 आ गए थे लगातार। टेक्स्ट फाइल वगैरह से आपको देखो छोटे क्वेश्चन ना स्टैक से ना सीएसवी से किसी से नहीं है, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस के अंदर पाइथन का ज्यादा बोलवाला है, रैंडम मॉड्यूल का बोलवाला है, वर्किंग विद फंक्शन का, डीबीएमएस, इन सब से आपको मिक्सअप क्वेश्चन है जो मिले हैं। अब आते बी सेक्शन के अंदर, है ना। तो बी सेक्शन के अंदर आपको 2 नंबर का लिस्ट का प्रोग्राम जो हमने देखा था, और उसी के साथ में आपको पूछा था भाई स्ट्रिंग वगैरह से जो है, मतलब और में आपको स्ट्रिंग दे दिया था। तो ऐसे करके आपको 2 क्वेश्चन फिर से लिस्ट के हैं जो मिल गए, एक उसमें से लिस्ट था, एक स्ट्रिंग था,
ठीक है, तो मतलब स्ट्रिंग और लिस्ट बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्शनरी से आपको पूछ लिया, फिर इसी में लूप लगा करके, है ना, आउटपुट वाला। फिर डीबीएमएस से आपके पास में आ गया, वर्किंग विद फंक्शन से फिर इसी में आ गया 2 नंबर का, फिर नेटवर्किंग का क्वेश्चन। तो ऐसे आपका 14 नंबर का मार्क्स का सेक्शन बी है जो हो गया था। फिर आपके पास सी की बात करें तो यहां पर फिर से आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और ऑब्लिक में आपसे फिर से स्ट्रिंग है जो पूछ लिया, है ना। तो लिस्ट और स्ट्रिंग ऑपोजिट में आ रहे हैं आपके पास में, तो आपको तीनों को बड़े ढंग से करना है, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। ठीक है, अभी देखो ट्यूपल का कोई क्वेश्चन है जो नहीं आया, यूजुअली म्यूटेबल इम्यूटेबल को लेकर के आता है क्वेश्चन। बाकी हम जब इसको और डीप में पढ़ेंगे तो एक आधा बीच में से और क्वेश्चन है जो आ जाएगा निकल करके, इसको भी हम सॉल्व है जो करने वाले हैं नेक्स्ट हमारी क्लासेस के अंदर। देन देखिए आपको 3-3 नंबर के 2 प्रोग्राम है जो इस सेक्शन के अंदर गिवन है। देन अगर आप डी सेक्शन की बात करें तो आपको डीबीएमएस के क्वेश्चंस हैं जो गिवन है। ठीक है, डीबीएमएस के अंदर से मतलब हमारे एसक्यूएल के अंदर से। देन आपको प्रोग्राम्स गिवन है 4 मार्क्स के, कनेक्टिविटी एंड 1 फ्रॉम सीएसवी फाइल, तो दिस इज ऑफ 16 मार्क्स। फिर हम गए लास्ट सेक्शन पर। लास्ट सेक्शन पर आपको एक बड़ा 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 क्वेश्चन है जो आया, जो कि केस स्टडी बेस्ड था, दैट वाज नेटवर्किंग का, और आपको एक बाइनरी फाइल का बड़ा क्वेश्चन है जो इसके अंदर भी पूछा गया, एंड दिस इज ऑफ 10 मार्क्स का, और टोटल आपके 70 मार्क्स इस तरीके से आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तामझाम वाला मैंने जैसे लास्ट ईयर आपको बाइफर्केशन बताया था, उससे बेटर है कि आपको एक पूरा पेपर मिल गया। क्या मतलब लेना देना कि लास्ट ईयर क्या था क्या नहीं था, वो मैंने आपको बोल करके बता दिया, तो आपको इससे पूरा एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ यहां से मुझे इन चीजों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हम साथ साथ लपेट लेंगे, ठीक है, चीजें, लेकिन ये तो मेरे को करके ही जाना है। अगर बेसिक्स ऑफ पाइथन की बात करें तो ब्रेक, कंटिन्यू, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट जैसी चीजें पूछी है ना, तो उसके और साथ साथ जो चीजें वो भी करते जाओ, मतलब सर्किल में सबको लेते रहो, राइट। बस फिर मॉड्यूल्स हो गए आपके। इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बट इट केम, और पहला क्वेश्चन ही था, है ना। फिर आपके पास डिक्शनरी, ऑपरेटर से तो जो हमेशा आता ही आता है। तो इस तरीके से ये पूरी जो चेन बनी हुई है ना, आपको इसको दमदार तरीके से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। अब आप खुद देखो कि आपको कितने प्रोग्राम्स आ रखे हैं। नेटवर्किंग क्या तो 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है ही आपके पास, प्रोग्राम फ्रॉम बाइनरी फाइल, कनेक्टिविटी, सीएसवी, टेक्स्ट फाइल, और लिस्ट का जो प्रोग्राम है, तो ये तो आपके स्टैक का प्रोग्राम है। ये तो आपका, आप कह लो कि फिंगर्स वाले प्रोग्राम है कि भाई आने ही आने हैं। ठीक है, तो इनसे आपको देखो छोटे क्वेश्चंस नहीं है जो बने हैं, ये बड़े क्वेश्चंस के अंदर काम आएगा, तो इसको उसी तरीके से भी पढ़ना है। डीप में किनको पढ़ना है, जिनसे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वहां से उठ के कहीं से भी एमसीक्यू है जो आपसे पूछ लिया जाएगा। एंड दैट्स इट, आपका मैंने यहाँ पर सैंपल पेपर का पूरा ऑपरेशन आपको करके बता दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं बाद में। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। खैर हो सकता है आप अभी ये लेक्चर देख रहे हो या एग्जाम से ठीक पहले देख रहे हो। तो दिस इज आपका सैंपल पेपर एनालिसिस ऑफ 2025। यस, दिस इज द चैनल। अब हम जहाँ जाएंगे और देखेंगे, देखिए आप जब गए ना चैनल पर तो यहाँ नीचे आओ पहले तो। दिस इज कंप्यूटर साइंस, आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो बनी हुई है। एंड यहाँ पर आपको देखो यार कितने सोने सोने चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मतलब मिलेगी चीज़ें। देन अगर आप आईपी की बात करते हो तो आईपी के भी देखो चैप्टर वाइज आपके पास चीज़ें हैं, यहाँ से लेकर के एकदम एंड तक आपको चीज़ें एकदम मिलेंगी, है ना। ठीक है, सो ये चैप्टर 1 है, ये 2 है, एंड लाइक दिस आप चीज़ें करिए। फिर उसके बाद ये तो एआई के हैं एंड 11th आईपी एंड ऑल, राइट। तो दैट्स इट फॉर नाउ। तो चलिए फिर आप यहाँ से अपनी पढ़ाई है जिसको आप शुरू करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर भी करिए अपने दोस्तों।